आज के टाइम पे हर टॉम डिक एंड हैरी तुम्हारा ई कॉमर्स से सामान मंगा रहा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट के बारे में सबको पता है और ये भी पता है कि वो इससे सामान कैसे मंगवाते हैं और टाइम टू टाइम ये सेल भी लगाते रहते हैं। अब भी सेल चल रही है इस पर, तो क्लिक करते ही सामान आ जाता है। पर क्या आपने सोचा है कि जो डिलीवरी आपकी हो रही है उसके पीछे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इससे तुम बिजनेस कैसे बना सकते हो? देखो, जो ई कॉमर्स में है ना, सुविधा दी है चीज़ों करने की, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी कीमत भी मांगी है। ये कहानी है उन स्टार्टअप्स की जो कॉमर्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, लेकिन टेक्निकली अगर तुम देखो तो किस हिसाब से लोग ये कर रहे हैं वो भी एक तुम्हारे लिए केस स्टडी है। इंडिया में रोज़ाना 25 लाख के ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर शिप होते हैं। इसके साथ आता है प्लास्टिक पैकिंग, हाई कार्बन डिलीवरी और मास कंजम्पशन। एक नॉर्मल रिटर्न जो आपने कैजुअली किया है 5x ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है। क्या हम अपने कन्वीनियंस के चक्कर में अर्थ का लॉस कर रहे हैं? और क्या एक दिन ESG गोल की मैया लग जाएगी क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? कौन सा एनवायरनमेंट बचाओगे और तुम इसे बिजनेस कैसे बना सकते हो? देखो, ग्रीन कॉमर्स का तुमने नाम सुना है। एक नई वेव आ रही है जो भारतीय स्टार्टअप नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ग्रीन कॉमर्स के थ्रू। तो ये चीज़ें क्या हैं? देखो, तुम्हारा जो क्लाइम्स है, आप शॉपिंग के टाइम पे अपने कार्बन इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकते हो एक क्लिक से। उस चीज़ में क्या है, क्लाइम्स तुम्हारे स्टार्टअप काम करता है। ब्राउन लिविंग है, सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की क्यूरेटेड मार्केट प्लेस है जिसमें प्लास्टिक फ्री शिपिंग, जिसमें गारंटी दी जाती है कि बॉस कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया जाएगा, तुम्हें जो प्रोडक्ट भेजा जाएगा वो टेक्निकली प्लास्टिक फ्री होगा और उसमें हम प्लास्टिक नहीं, कागज़ में भेजेंगे तुम्हें और वो टेक्निकली तुम्हारा एनवायरनमेंट को बचाएगा। बीको एंड लूपीफाई है, कंपोजिटेबल डेली आइटम्स हैं और जीरो वेस्ट पैकिंग है जो तुम्हारी अलग अलग चीज़ों में काम करती है। ठीक है, डेली आइटम कैसे, किस हिसाब से तुम देखते हो कि बॉस इसको फ़ायदा कैसे करोगे तुम? ठीक है, तुम पैकिंग इसमें कम करोगे और टेक्निकली यहाँ पे पैसा डालोगे चीज़ों को ठीक करने में। रीबॉक्स्ड है, जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका रीसेल है आपका, रिफर्बिशमेंट के हिसाब से, लेस वेस्ट के हिसाब से और ज़्यादा वैल्यू देने के हिसाब से। उसमें आपका रीबॉक्स काम करता है और यही तुम्हारा बेनिफिट देता है तुम्हें अलग अलग चीज़ों में। किस हिसाब से तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। अब जो रीथिंकिंग लॉजिस्टिक और डिलीवरी क्या है, देखो, अब स्टार्टअप्स है ना EV डिलीवरी फ्लीट ले रहे हैं, जैसे साइलेंट, क्लीन और कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं तुम्हारी। जैसे वेयर हाउस हो गया तुम्हारा, सोलर पावर्ड है, ये सोलर पावर्ड वेयर हाउस को यूज़ कर रहे हैं। पैकिंग हो रही है सीड एम्बेडेड या रिसाइकल पेपर से, जो तुम्हारे लिए हेल्प करेगा ये चीज़ देखने में कि बॉस डिलीवरी फ्लीट को किस हिसाब से तुम बेटर तरीके से देख सकते हो और किस हिसाब से ये देखोगे कि ये बेस्ट यूज़ है या नहीं। दिल्ली के अंदर हुआ है बेंगलोर का एज, बेसिकली तुम ग्रीन डिलीवरी का नेटवर्क है क्वाइटली बढ़ता ही जा रहा है और ये इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी भी है और इसी चीज़ को तुम बेसिकली अपना बेस्ट ऑप्शन मान सकते हो चीज़ें करने के लिए। अगर तुम भी ऐसा कोई स्टार्टअप बना रहे हो तो ibankers.com तुम्हारी हेल्प कर सकता है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंडिंग्स के लिए, और जो भी तुम्हें फाइनेंशियल मॉडल पिच टेक वगैरह बनाना हो सब बना के देंगे और तुम्हें स्टार्टअप का गाइड भी करेंगे कौन से स्टार्टअप से ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और ट्रेंड्स वगैरह सारी चीज़ें। तो ibankers विजिट कर लो www.ibankers.com। तो देखो, अगर तुम कंज्यूमर माइंडसेट को बदलना चाहते हो ना, तो 2024 में सिर्फ कंज्यूमर के टाइम पे एक प्रोडक्ट नहीं है, इसमें पर्पस चाहिए होता है। जेनजी और मिलीनियल्स कंसिस्टली बाय करना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज कपड़े, केमिकल फ्री ग्रूमिंग, प्लास्टिक फ्री गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें ग्रोथ दिखाती हैं और इसी हिसाब से लोग नए ट्रेंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ई कॉमर्स स्टार्टअप है, अब ग्रीन होना एक ट्रेंड नहीं है, एक ट्रस्ट बैच बन गया है, क्योंकि टेक्निकली तुम कार्बन फुटप्रिंट्स बचा रहे हो, तुमने ESG गोल्स को फॉलो किया तो गवर्नमेंट भी पैसा देती है और तुम कस्टमर का विश्वास जीतते हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ये सबसे ज़्यादा चीज़ रहती है। और जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है आगे आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो तुम क्या बिजनेस बना लो और कैसे रहोगे जब जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सस्टेनेबल कॉमर्स में भी पैसा है। सीड राउंड्स हो रहे हैं, D2C ब्रांड्स ई कॉमर्स बेसिकली पिवोट कर रहे हैं। शार्क टैंक से लेके ग्लोबल VC फंडिंग तक ग्रीन बिजनेस इज अ गुड बिजनेस का स्लोगन आपका दिया जा रहा है। और एस्टिमेटेड क्या है, तुम्हारी 150 बिलियन की सस्टेनेबल गुड मार्केट है जो 2030 तक है तुम्हारी। और ये नंबर्स नहीं है, नई आइडियोलॉजी का सिग्नल है, क्योंकि इसी हिसाब से तुम्हारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे बन रही हैं और यही कहानियाँ सिर्फ